एक मित्र कल ही आए थे, समझदार हैं, विचारशील हैं, मुझे वर्षों से प्रेम करते हैं। वो मुझसे कहने लगे, आप भी कुछ साईं बाबा जैसा क्यों नहीं करते, कोई एक आध चमत्कार तो अभी लाखों लोग आ जाएं। पर उन लाखों लोगों को बुला के क्या करना है? उनको बुला के भी क्या करिएगा? निश्चित ही चमत्कार से वो जरूर आ जाते हैं, लेकिन चमत्कार से आते हैं, साईं बाबा से नहीं आते। एक भी आए साईं बाबा के कारण आए तो कुछ फल है, चमत्कार से आए तो कुछ भी फल नहीं है, क्योंकि चमत्कार से जो आता है वो आस्तिक नहीं है। आस्तिक तो वो है जो कहता है इस जगत में सभी कुछ चमत्कार है, इस जगत में ऐसा कुछ है ही नहीं जो चमत्कार ना हो। एक बीज वृक्ष बन रहा है, आकाश में बादल चल रहे हैं, सूरज नूर निकल रहा है, तारे हैं, आदमी है, पशु हैं, पक्षी हैं, हर चीज चमत्कार है। जिसको हर चीज चमत्कार नहीं दिखती वो कहता हाथ में से राख निकल रही, बड़ा चमत्कार हो रहा है। इस जगत में जहां सूरज निकल रहे हैं चमत्कार नहीं हो रहा है, इस अंधे को, इसको हाथ में से जरा सी राख निकल रही है, चमत्कार हो रहा है। ये राख को मानने वाली जो बुद्धि है, ये बुद्धि परमात्मा की तरफ जाने वाली बुद्धि नहीं है। तो ये लाख की भीड़ तो इकट्ठी हो सकती, लेकिन भीड़ मदारी की डमरू को सुन के इकट्ठी हुई भीड़ है, इसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मुसीबत है, इसलिए महावीर या बुद्ध या कृष्ण या राम या क्राइस्ट या मोहम्मद, इनके आसपास जो कथाएं गढ़ी जाती हैं वो सरासर झूठ है। वो झूठ इसलिए है, लेकिन भक्त की मजबूरी है, वो न जोड़े तो भगवान नहीं मालूम पड़ते, वो अगर न जोड़े तो साधारण आदमी रह जाता। तो उसे कहना पड़ता है कि मोहम्मद जब चलते हैं तो कितनी ही सख्त धूप हो, एक बदली उनके ऊपर चलती, उसे कहना पड़ता है, उसकी मजबूरी है। मजबूरी वही है क्योंकि तर्क उसका भी नास्तिक का है, बुद्धि उसकी भी नास्तिक की है, हृदय उसके पास भी नहीं है आस्तिक का, जो कहे कि चमत्कार को क्या खोजने जाएं, इस जगत में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो चमत्कार ना हो। कोई एक आध चीज ऐसी खोज लें जो चमत्कार ना हो, तब मैं समझूं इस जगत में सभी कुछ चमत्कार है। आप हैं, ये कोई छोटा चमत्कार है, आपके होने का कोई भी तो कारण नहीं है, कोई भी तो वजह नहीं है। आप ना होते तो कोई शिकायत कर सकते थे, पर आप हैं, पूरे हैं, और कभी आपको ख्याल नहीं आता कि एक बड़ा चमत्कार घटित हुआ है कि मैं हूं, मेरे होने की कोई जरूरत नहीं, मैं ना हूं तो कुछ हर्ज नहीं होता, मैं नहीं था तब भी दुनिया चलती थी, मेरी बिल्कुल जरूरत नहीं फिर भी मैं हूं, और मेरे इस होने को एक क्षण में अगर टूट जाए तो मैं शिकायत नहीं कर सकता किसी से कि मुझे नहीं क्यों कर दिया। मैं हूं तो पता नहीं कौन कर जाता है, मैं नहीं हो जाता हूं तो पता नहीं कौन कर जाता है। इतना बड़ा चमत्कार प्रतिपल घटित हो रहा है आपके होने में ही, और आप जा रहे हैं कि एक हाथ से थोड़ी सी राख गिर रही तो भारी चमत्कार हो रहा है। बुद्धिहीनता ही चमत्कार मालूम पड़ती है, बुद्धि की कमी से ही चमत्कार दिखाई पड़ते हैं। बुद्धि हो तो सारा जगत ही चमत्कार हो जाता। फिर आस्तिक को तरकीबें खोजना पड़ती हैं सिद्ध करने की कि राम भगवान है कि कृष्ण भगवान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो भगवान नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि यहां सभी कुछ भगवान है, यहां सभी कुछ भगवत्ता है, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान नहीं है। इसलिए अकारण इसको सिद्ध करने की कोई भी जरूरत नहीं कि राम भगवान है तो व्यर्थ की बकवास है। यहां कुछ है ही नहीं जो भगवान नहीं है, तो राम तो भगवान होंगे ही। यहां तो होना मात्र ही भगवान का है, लेकिन फिर हमें कोशिश करनी पड़ती, फिर अकेले सीधे साधे आदमी से तो भगवान नहीं होता, तो फिर हमें तरकीबें खोजनी पड़ती हैं कि ये कारण जिनसे वो भगवान है। फिर हम उनको सामने खड़ा कर लेते हैं, फिर सामने खड़ा करके हम निश्चिंत हो जाते हैं। फिर ये जो रहस्यमयी विशेषता है परमात्मा की, इसको हमने बुलाया, हमने इसको छुड़ाया, अलग किया अपने से, हमने अपना भगवान खड़ा कर लिया। फिर हम मूर्ति बनाते, अवतार बनाते, तीर्थंकर बनाते, और इनके आसपास हम घूमते, क्योंकि हमारे तर्क में ये तो समझ में आते, ये लाओत्से की
द मिस्टीरियस क्वालिटी ऑफ द ताओ, ये रहस्यमयी विशेषता हमारे समझ में नहीं आती। लेकिन जब तक ये समझ में ना आए तब तक जानना कि धर्म के द्वार पर आपका प्रवेश नहीं हुआ है। जिस दिन इस रहस्यमयी विशेषता को समझ में लाने की आप क्षमता जुटा लें, उसी दिन प्रभु के मंदिर की आपको पहली झलक मिलेगी। उसके पहले कोई भी झलक नहीं मिल सकती। उसके पहले के बनाए गए परमात्मा आपके गृह उद्योग के फल हैं, होममेड। उसके पहले निर्मित अवतार, तीर्थंकर आपकी कुशलता, आपकी कला के सबूत हैं। अगर परमात्मा में प्रवेश करना है तो इस रहस्यमयी विशेषता को स्मरण रखना, ही इज प्रेजेंट एज इफ ही इज नॉट, ही इज एब्सेंट यट ही इज प्रेजेंट। अनुपस्थित है वो और मौजूद है सब जगह और ऐसे जैसे कि नहीं। इसे अगर सतत स्मरण रख सकें और ये श्वास श्वास में प्रवेश कर जाए तो आपके जीवन में धर्म का उद्घाटन, उसका पर्दा उठना शुरू हो जा सकता है। आज इतना ही। 5 मिनट रुकेंगे और बैठे ना रहें। जब कीर्तन यहाँ चलता है तो कीर्तन में आप भी ताली बजा के सम्मिलित हो जाएं। जिन मित्रों को नाचना हो वो नीचे भी आ जाएं।